हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप क्रेडिट कार्ड से किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं? देखिए, फ्रॉड करने वाले बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि साउथ इंडिया में कोई जगह है जहाँ पे किसी बंदे ने कोई नकली 500 अकाउंट खुलवाए हैं, उनके थ्रू क्रेडिट कार्ड लिए हैं। उसके बाद फिर वो क्रेडिट कार्ड में से सारा पैसा निकाल के और वो देश छोड़ के भाग चुका है। तो हमें इस तरीके से कोई काम नहीं करना है, कोई भी हमें जो है फ्रॉडगिरी नहीं करनी है। हमें बैंक की लिमिट भी देखनी है, अपनी लिमिट भी देखनी है और अपनी जेब भी देखनी है, ठीक है? और हमें ऐसा कोई काम भी नहीं करना है जो इल्लीगल काम हो, ठीक? अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, जल्दी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दी अपने आप को साबित करने में वो जो है कुछ फैसले ऐसे ले लेते हैं कि आने वाले टाइम में उनको फिर उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। अब सपोज़ करो कि आप हैं, मैं हूँ, ठीक है? या और भी कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मुझे क्रेडिट कार्ड बनाना है, 2-3 बना लूँ, 4 बना लूँ, उससे शॉपिंग कर लूँ, उससे बहुत सारे जो है मुझे मेरी लाइफ़स्टाइल अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइफ़स्टाइल अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि आप उधार में अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा करें, ठीक है? आपको अपने एसेट्स बनाने हैं, आपको अपनी लायबिलिटी नहीं बढ़ानी है, ठीक है? लायबिलिटी अगर बढ़ाओगे तो आप कहीं न कहीं कर्ज़े के अंदर जाओगे। जब आप कर्ज़े के अंदर जाओगे और आपकी इनकम कम होगी तो आपको फिर टेंशन होगी। टेंशन की वजह से आपको नींद नहीं आएगी, आपका शरीर खराब होगा, आपका हेल्थ खराब होगा, है ना? तो हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है, सारे काम करने हैं, लीगल तरीके से करने हैं, जितनी हमारे पास सुविधा दी है, बैंक ने दी है, सरकार ने दी है, हमारे माँ-बाप ने दी है, तो हमें उसके हिसाब से अपने सारे काम करने हैं। अब मैं बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका सिविल अगर अच्छा है तो आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देता है। कुछ बैंक की कंडीशंस होती है कि आपकी सैलरी या आपकी आईटीआर जो होती है वो 6 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। कोई बैंक देता है कि आपकी 10 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। कोई बैंक जो है आपका ढाई 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पे आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर देता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपको बिज़नेस सेट करना है या कुछ अपना काम-धंधा करना है तो आप इन क्रेडिट कार्ड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प लो। जितना पैसा आप यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको रिटर्न करने के लिए 50 दिन मिलता है। अगर 50 दिन के अंदर आप रिटर्न नहीं करते हैं और आपको लगता है कि मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगा, तो जब भी आपका नया बिल जनरेट होता है, उससे पहले, ठीक है? उससे पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड में एक ईएमआई का ऑप्शन आता है, वो हर किसी में होता है। आप 3 महीने से लेके आप 12 महीने तक की ईएमआई उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो अमाउंट कितने की है। अगर कोई 20,000 रुपए का है और आपका काम-धंधा नहीं चल रहा है 20,000 लायक भी, तो आप 20,000 रुपए खर्च तो कर दिए। अब उसमें क्या है कि आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? वो ईज़ी ऑप्शन एक हो जाता है और क्रेडिट कार्ड वाले भी हमको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपना अपने हिसाब से अपनी ईएमआई वगैरह पे करो, हमारा पैसा हमें वापस करो और हम आपका सिविल बढ़ा देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैं आपके साथ यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप हमेशा अगर आपको ऊपर बढ़ना है तो अपनी लायबिलिटी को कम करो, अपने एसेट्स को बढ़ाओ। अब सपोज़ करो कि आप 2 या 3 क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं जिसमें आपके पास 50-50 हज़ार की लिमिट आती है। तो ये एग्ज़ाम्पल है एक। अब 50-50 हज़ार की लिमिट आ गई तो आप एक कार्ड को यूज़ करो, ठीक है? उसका सामान लेकर आओ, अपना बिज़नेस को सेट करो। कहीं न कहीं देखो, बिज़नेस का मतलब होता है कि आप ज़ीरो से शुरू करते हैं और कहीं न कहीं आपका एक लेवल जो है पहुँचता है, उसके बाद आपको फंड्स की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए या पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, कम अमाउंट चाहिए और जब आपके पास थोड़ा बहुत बिज़नेस सेट हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई
डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर रखने हैं और बैंक के पास जाके लोन ले लेना है, ठीक है? और अगर आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है तो आप इजीली लोन की एलिजिबिलिटी को भी पार कर सकते हैं और अच्छा एक अमाउंट उठा सकते हैं जिसमें आप अपना बिज़नेस बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं, शोरूम बना सकते हैं, ठीक है? और यही चीज़ जो है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ₹1 भी नहीं है, तो आप अपना रिकॉर्ड अच्छा करो, बैंक में अकाउंट खुलवाओ, बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाओ, 2 या 3 बनवा लो, 4 बनवा लो, वो आप अपने हिसाब से बनवा लो। उससे एक तो आपकी सिबिल अच्छी होगी और कभी भी ऐसा मत करो कि सारा का सारा पैसा एक ही बारी में आपने उड़ा दिया। 30% 40% आप पैसा उसमें से निकालो, 30% 40% पैसा दूसरे क्रेडिट कार्ड में से निकालो, 30% 40% पैसा आप तीसरे क्रेडिट कार्ड से निकालो। उससे क्या होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी भी बनी रहेगी, आपका कार्ड भी खराब नहीं होगा, आपका सिबिल भी अच्छा बढ़ेगा, ठीक है? और जैसे ही आपका थोड़ा बहुत 1 महीने में जो सेल होती है, आप अपना वो सेल को जमा करके वो कार्ड के अंदर जमा कर दो। तो ऐसे-ऐसे करके और दोबारा से फिर उस कार्ड को स्वैप करने लायक यूज़ेबल या स्वैप करने लायक बनाओ और बार-बार ऐसा करते रहो, 2-3 बार कर लो, 4 बार कर लो। जब आपको ऐसा लग जाए कि यार मेरा 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो मैंने कार्ड से लिया था, तीनों-चारों कार्ड से जो मैंने लिया था, वो अगर पूरा हो जाए, तो उसके बाद फिर आप अपना जो बिज़नेस का रनिंग मनी है, ठीक है? जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, तो डेली के हिसाब से कोई नज़दीक में ऐसा डीलर देखो, जो आपको डेली के हिसाब से सामान दे दे, ठीक है? तो आपका अगर सेल 3,000 का, 5,000 का, 10,000 का, जितने का भी सेल होता है, आप उसके पास जाओ और उसको बोलो कि भाई मेरी शॉप है या मेरा शोरूम है या मेरा कुछ भी है, ठीक है? धंधा-पानी जो भी है। आप उसके पास जाओ, बोलो उसको, रिक्वेस्ट करो उसको कि भाई मुझे डेली के हिसाब से इतने का चाहिए। अगर महीने के हिसाब से बनाता है तो ठीक है, नहीं तो डेली के हिसाब से उसको पेमेंट करना शुरू कर दो। यहाँ पे आपका सिविल भी अच्छा हो गया, ठीक है? क्रेडिट कार्ड आपके यूज़ अब होना बंद हो गए और आपने जो है एक डीलर ऐसा पकड़ लिया है जो आपको हर टाइम पे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आपका बिज़नेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखो एक ही बारी में तो कुछ नहीं होता है। होता जो कुछ भी है वो धीरे-धीरे होता है। आज 1 कदम चलोगे, कल 2 कदम चलोगे, परसों 3 कदम चलोगे, ठीक है? डेली 1 कदम भी अगर चलोगे तो 100 दिन में 100 कदम पूरे करेंगे और 100 दिन में 100 कदम का मतलब ये मान के चल लो कि कम से कम जो है 500 मीटर तो चल ही लोगे। तो ये चीज़ होती है। छोटे-छोटे बूँद-बूँद से जब घड़ा बनता है ना तो इसी तरीके से बनता है। एकदम से अगर सोचोगे कि कहीं से कुछ जो है ऐसा मेरे पास पेड़ कोई ऐसा मिल जाए जिससे हिलाओ और पैसा निकल जाए तो ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है? तो आप छोटे-छोटे कदम लो। कहीं आपके जो बैकग्राउंड सपोर्ट अगर अच्छा है वो कर सकते हैं आपके साथ हेल्प तो उनकी मदद लो फिर तो क्रेडिट कार्ड की यूज़ भी क्यों करना है। लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प ले सकते हैं। बस शर्ते आपको उस चीज़ का गलत यूज़ नहीं करना है और मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी क्रेडिट कार्ड का पैसा लेके भागो। आपका इसकी वजह से आपका सिविल ही खराब होगा। आपका सिविल खराब होने का मतलब ये है कि अगर आप 30 साल की उम्र में ये सब चीज़ें करते हैं तो मान लो आप 50,000 का कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं और आपने वो पेमेंट वापस बैंक को नहीं करी है, तो उससे क्या होता है कि सिविल खराब हो जाता है। सिविल खराब होने का मतलब क्या है कि आपको कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट हो या आपको बिज़नेस सेट करना है या घर बनाना है या कार लेनी है या कुछ भी करना है, तो आप उसको करने के लिए बैंक वाले हज़ार बार सोचेंगे कि यार इस बंदे का सिविल ऐसा है, इसने पुरानी पेमेंट तो करने रखी, तो कैसे एलिजिबल हो जाओगे आप उस चीज़ के लिए। तो आपको कभी भी गलत काम नहीं करना है, सही काम करो, कुछ नहीं होता है, ठीक है? सब चीज़ लीगल है तब तक जब तक आप उसको लीगल रहने दोगे। अगर आप एक भी गलत काम कर दोगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक गलत काम दूसरे दूसरे को मजबूर कर देता है करने के लिए। फिर तीसरा गलत काम कब हो जाता है पता ही नहीं लगता। चौथा भी गलत काम फिर इतना बड़ा हो जाता है कि उसका भी पता नहीं लगता और फिर ट्रैक ही गलत हो जाता है ना? तो आप अच्छे काम करो, अच्छे तरीके से जो है पैसे बनाने की कोशिश करो, शॉर्टकट मत ढूँढो। देखो किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो गई तो उसके लिए एक तरीके से एकदम से किसी को पैसा मिल जाता है, तो किसी की किस्मत अच्छी हुई तो उसके लिए शॉर्टकट
कोई वो नहीं होता है, वो कहीं न कहीं डेस्टिनी भी एक चीज़ होती है, ठीक है? तो आप काम करें, शुरुआत करें। शुरुआत करने किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है, बिना शुरुआत करे कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे कि मुझे बैठे-बैठे सब कुछ मिल जाए, तो बैठे-बैठे कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप लिख के ले लो, बैठे-बैठे किसी को नहीं मिला है, ठीक है? राजा-महाराजा जो हुआ करते थे, वो भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ नहीं तो कहीं न कहीं कुछ से तो हो जाए। खाली बैठने से कुछ नहीं होता है। ट्राई करते रहो, एक ट्राई में नहीं होगा, दूसरे ट्राई में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा, तीसरे में नहीं होगा, चौथे में होगा, चौथे में नहीं होगा, पाँचवें में होगा, कभी ना कभी तो होगा। अब कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना? जो एक सर हैं, वो उनका मैंने एक पॉइंट मारा है कि भाई आदमी मेहनत करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी अगर उसकी किस्मत इतनी ख़राब है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको कहीं न कहीं एक तजुर्बा होगा और वो अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है? तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आप एक कदम उठा के देखो और ऊपर वाले पे भरोसा करके देखो। जो होगा अच्छा होगा, आने वाला अच्छा भी होगा और आने वाला जो है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो वही ऊपर-नीचे चलता रहता है, ठीक है? तो परेशान ना हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।